नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वियर। बिहार पुलिस में डेवलप हो रहा नया सिस्टम। ADG ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस पदाधिकारियों को दी जानकारी, दिए कई निर्देश भी। आपूर्ति को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, धान अधिप्राप्ति की हुई समीक्षा। RTA में रोड परमिट के आवेदन पर की गई सुनवाई। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। बच्चों को शोषण से बचाने एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया गया बाल संरक्षण समिति का गठन। बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 5,602। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा सोना लूटकांड में मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। विधान पार्षद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मनोनीत। और कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म के साथ उर्स पाक का आगाज। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार पुलिस में डेवलप हो रहा नया सिस्टम। ADG ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस पदाधिकारियों को दी जानकारी, कई निर्देश भी जारी। पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ पटना से गुरुवार को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के ADG ने पुलिस विभाग में नए सिस्टम को डेवलप जो किया जा रहा है, इस कार्य की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समाहरणालय दरभंगा अवस्थित NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार ने ADG से बात की, यहाँ की तमाम स्थिति से अवगत कराया गया। वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत हमने IG से बात की। के मैटर पर पुलिस हेडक्वार्टर जो है जो की जाती है VC हुई है, कुछ रिपोर्ट्स हमें भेजने थे, उसके स्टेटस ली गई है। कुछ और जो नए सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं उनके स्टेटस ली गई है। बस कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स में भेज रहे हैं, कुछ सुधार के भेजने, कुछ नए और ऐप्स लाए जा रहे हैं, उनका किस तरह से हम लोग उसमें डेटा अपलोड कर रहे हैं, यही सब था। आपूर्ति को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, धान अधिप्राप्ति की हुई समीक्षा। आपूर्ति को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले में आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी समस्तीपुर सोमनाथ सिंह ने बताया कि समस्तीपुर जिले के 1,101 किसानों से
7,290.9 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया है। इनमें से 354 किसानों का भुगतान भी किया जा चुका है। समस्तीपुर जिले के धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 1,20,000 मीट्रिक टन है। इस प्रकार समस्तीपुर जिले ने अपने लक्ष्य का 6% अधिप्राप्ति कर लिया है। समस्तीपुर जिला का धान अधिप्राप्ति में बिहार में चौथे स्थान पर है। बैठक में बताया गया कि दरभंगा एवं मधुबनी जिले में भी धान अधिप्राप्ति वहां के पंजीकृत किसानों से की जा रही है। दरभंगा जिले का लक्ष्य 30,000 मीट्रिक टन है। अब तक 950 मीट्रिक टन धान की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं मधुबनी जिले का लक्ष्य 90,000 मीट्रिक टन है। अब तक 2,942.29 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि PHH के अंतर्गत 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलो चावल एवं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम गेहूं 1 यूनिट के लिए प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस प्रकार 13 रुपये में 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 यूनिट को दिया जाता है। यदि किसी परिवार में 5 व्यक्ति है तो 5 यूनिट हुआ, यानी उसे 25 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। दरभंगा में 8.59 लाख कार्डधारी को खाद्यान्न दिया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत एक कार्ड पर 21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूं क्रमशः 3 रुपये एवं 2 रुपये प्रति किलो की दर पर दिया जा रहा है। इस प्रकार अंत्योदय के एक कार्डधारी को 91 रुपये में 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार को प्रतिमाह 1 लीटर की राशन तेल 24 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में केवल सरकार के द्वारा ही राशन तेल की आपूर्ति की जाती है। आयुक्त ने तीनों जिलों में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की उपलब्धता की समीक्षा की तो पाया गया कि दरभंगा में 18 गोदाम हैं, जिनमें 14 गोदाम राज्य खाद्य निगम के, 2 गोदाम व्यापार मंडल और पैक्स एवं 2 निजी गोदाम भाड़े पर लिया गया है। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा अभिनय भास्कर ने बताया कि उन्होंने 7 गोदामों का निरीक्षण कर लिया है। सभी गोदामों की कुल क्षमता 1.40 लाख मीट्रिक टन है। मधुबनी में 18 गोदाम तथा समस्तीपुर में भी 18 गोदाम उपलब्ध हैं। गोदामों की देखभाल करने के लिए दरभंगा में 11 AGM हैं, मधुबनी में 12 एवं समस्तीपुर में 12 AGM कार्यरत हैं। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा द्वारा बताया गया कि धान अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक पैक्स को 540 बैग उपलब्ध कराया जाता है। यह बैग कोलकाता से क्रय कर राज्य खाद्य निगम उपलब्ध कराती है। प्रत्येक बैग की क्षमता 50 किलोग्राम की होती है। समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रतिमाह अपने निर्धारित लक्ष्य 2% दुकानों का निरीक्षण कर लें तथा अपने पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से भी नियमित रूप से PDS दुकानों का निरीक्षण करवाएं। आयुक्त ने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करवाने को कहा। RTA में रोड परमिट के आवेदन पर की गई सुनवाई। RTA में रोड परमिट के आवेदन पर की गई सुनवाई। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे द्वारा आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में रोड परमिट के लिए वाहन मालिकों द्वारा दिए गए आवेदनों पर RTA क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई की गई। सुनवाई में आवेदकों द्वारा विभिन्न रूट के लिए रोड परमिट हेतु दिए गए आवेदन एवं आवेदन के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई की गई। समस्तीपुर रोसड़ा, समस्तीपुर पूसा, दरभंगा गनौरा, मुजफ्फरपुर पूसा, हरपुर अहलावत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा वीरपुर, समस्तीपुर रोसड़ा, दरभंगा लौकहा, दरभंगा समस्तीपुर, दरभंगा महिनाथपुर एवं कुशेश्वर स्थान पटना रोड में वाहन परमिट के लिए आवेदन विभिन्न वाहन मालिकों द्वारा दिया गया था, जिन पर उसी रूट में चलने वाले अन्य वाहनों के मालिकों द्वारा आपत्ति भी की गई थी। आपत्ति के कारणों में 1 मिनट के अंतराल में दूसरे बस मालिक के द्वारा परमिट मांगना, आवेदन में गलत रूट दर्शाना, एक ही रूट में 2 बसों के समय का टकराव आदि शामिल थे। नियमतः 2 बसों के खुलने में कम से कम 2 मिनट का अंतर रहना चाहिए। आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना गया तथा निष्पादन हेतु आवेदनों को सुरक्षित रख लिया गया। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की बैठक आहूत की गई। उन्होंने बैठक में बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर निर्वाचन सूची का प्रारूप प्रकाशन 16 दिसंबर को किया गया। दिनांक 11 जनवरी 2021 तक दावा और आपत्ति प्राप्त की जाएगी एवं 15
फरवरी 2020 को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति की अवधि में 27 दिसंबर एवं 10 जनवरी 2021 को विशेष शिविर का आयोजन सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। उक्त तिथि को संबंधित बीएलओ सभी प्रपत्र के साथ अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 1400 निर्वाचकों के आधार पर किया जाएगा एवं इस आधार पर दरभंगा जिला में कुल 176 नए स्थायी मतदान केंद्र सृजित होंगे। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा उक्त 176 मतदान केंद्रों हेतु बीएलओ की नियुक्ति की जाएगी। बच्चों को शोषण से बचाने एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया गया बाल संरक्षण समिति का गठन। बच्चे शोषण का शिकार न हो सके तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया तथा इस अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई। बाल संरक्षण समिति दरभंगा की सहायक निदेशक नेहा नुपुर की अध्यक्षता में गुरुवार को बाल गृह दरभंगा सैदनगर लहेरियासराय में आयोजित इस मीटिंग में बच्चों के हितों एवं उनकी सुरक्षा मान सम्मान के लिए बाल संरक्षण समिति की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है। एवं इस बैठक में यह भी कहा गया कि अगर किसी को कोई बच्चा खोया हुआ मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत बाल संरक्षण कार्यालय को अवश्य दें। चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी पर भी किस तरह से विराम लगाया जा सके और इसकी रोकथाम की जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। बाल कल्याण समिति दरभंगा 24 घंटे एक्टिव रहती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई बच्चा कहीं मिलता है या कोई शिकायत होती है तो इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। यह नंबर है 7004509558। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लोग सूचना दे सकते हैं। 3 संस्था के लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से और सेव ऑफ चिल्ड्रन की तरफ से और डीसी पुमामा है और हम CWC के कमेटी हैं। हम लोग एक ही उद्देश्य है जो बच्चे को जिला में सर्वोत्तम हित के लिए काम करें। हम लोग इसके लिए बैठते हैं। तीनों तरह के बच्चे आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी बता दिए हैं। उनका निर्णय यहाँ होता है सभी बच्चे का। हम लोग आते हैं तो उनका आदेश देते हैं। बालिका के लिए मधुबनी में है और बालक के लिए यहीं पर है और 0 से 6 के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण है। तो यहीं से निर्णय होता है और डिसीजन मिलता है कमेटी के द्वारा। मेन है जो बच्चों का सर्वोत्तम हित हो, उनको पहुंचाया जाए घर तक, उनके माँ बाप तक। यही हम लोग का उद्देश्य रहता है, यही काम है। प्रोग्राम मेरी सेव द चिल्ड्रन की तरफ से है और यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और चाइल्ड लाइन की तरफ से भी हैं, बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से भी हैं। हम लोग सब मिल बैठ कर ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसे सेव द चिल्ड्रन का 2 ब्लॉक है चिन्हित किया हुआ जहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो उन एरिया में हम चाइल्ड लेबर को कैसे रेस्क्यू करके उसको गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वल्नरेबल चिल्ड्रन की और उनको कैसे गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ सकते हैं। बेसिकली हम लोग यही बात कर रहे हैं कि बच्चों का जो वल्नरेबल चाइल्ड हैं वो उनका शोषण किसी तरीके से नहीं हो, उनको चाइल्ड लेबर की तरह यूज नहीं किया जा सके और इसके लिए गवर्नमेंट की जो सिस्टम है वो हम लोग सब मिलके और NGO जो है सब मिलके हम लोग काम करें ताकि बच्चों का प्रोटेक्शन हो सके। ऐसे तो कम्युनिटी बेस पे बहुत काम कर रही है ताकि उसका 1098 वाला जो नंबर है वो हम लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो बच्चों को तो उस नंबर पर कॉल करके आप सहायता मांग सकते हैं। इसके अलावा CWC भी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी प्रोग्राम है या जो संस्था है बच्चों की मदद के लिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि लोग जानें कि किस केस में हम किससे मदद मांग सकते हैं। इसके लिए अभी हम लोग थाना में भी एक लगवाने वाले हैं इम्पोर्टेंट नंबर सब, जिसमें कि अगर आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चाहिए या DCPO का चाहिए, चाइल्ड लाइन का चाहिए या JJ बोर्ड का चाहिए, वो सारा नंबर हम लोग एक जगह अवेलेबल है। चाइल्ड लाइन या फिर हमारा जितना भी विंग्स है हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि वैसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर के लिए जा सकते हैं उनको जाने से पहले ही रोक लिया जाए और जो जा रहे हैं उसके लिए रेलवे चिल्ड्रन भी हमारे साथ काम कर रही है जो कि मतलब ट्रेन वगैरह से जो लोग अगर जा रहे हैं तो उनको रेस्क्यू किया जा सके। फिर हम लोग उसका फॉलोअप भी करवाते हैं जो बच्चे रेस्क्यू होकर आए हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, स्कूल वगैरह जा रहे हैं, ये हम लोग इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाल कल्याण समिति दरभंगा जिला में बच्चों के लिए सर्वोपरि संस्था है, केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चों के लिए। और इन लोगों का जो थीम है वो बच्चों से संबंधित है, बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति हर तरह से सक्षम है उसके केयर एंड प्रोटेक्शन को देखने के लिए या विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए, आदेश करने के लिए। कोई भी अगर बच्चा किसी को भी मिलता है
तो वो बच्चा सर्वप्रथम बाल कल्याण समिति के इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बाल कल्याण समिति उसका निर्णय लेने का अधिकार बाल कल्याण समिति को, दूसरे अन्य किसी भी एजेंसीज को बच्चे के लिए निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि इन लोगों के साथ है कि बाल संरक्षण समिति जो है गांव स्तर पे या पंचायत स्तर पे या प्रखंड स्तर पे उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, फ्लाइन के हैं, चाइल्ड लेबर का है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है, तो ये सब मुद्दे गांव से निकल के आते हैं। तो अगर गांव के स्तर पर हमारी समितियां एक्टिव हो जाए और हमारी समिति अपने रूप से काम करने लगे तो फिर वो हमारा ये प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगा, वहाँ उसी समय रोक दिया जाएगा। वो बच्चा जाएगा, पकड़ाएगा, फिर हमारे इन्फॉर्मेशन आएगा, हम SIR बनवाएंगे, फिर मंगवाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें बच्चे का भी हरासमेंट होता है। एक तो हम बाल हित वातावरण देते हैं, बालगृह है हमारे पास, बालिका के लिए बालिका गृह है, छोटे बच्चों के लिए 0 से 6 बच्चों के लिए शाह है हमारे पास। शाह में हमारा वो बच्चे रहते हैं जो 0 से 6 साल के बच्चे रहते हैं, या जो उसमें भी वो बच्चे रहते हैं जो ज़्यादातर कहीं कोई माँ बच्चा को छोड़ दिया या किसी कारण बस बच्चा अनाथ है जिसको कोई नहीं है या एबॉर्डेड चाइल्ड का है, तो वो बच्चे हम वहाँ रखते हैं। और सबसे बड़ी हमारा एक आप लोगों के थ्रू जानकारी हम फैलाना चाह रहे हैं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के रूप में कि हमारा जिला में बाल कल्याण समिति 24 घंटे एक्टिव है। आप हमारा नंबर या हमारे किसी भी मेंबर का नंबर जो कहीं भी बता सकते हैं। मेरा नंबर है 7004509558। इस नंबर पे आप 24 घंटे में कभी भी बच्चों से संबंधित समस्याओं के लिए कॉल कर सकते हैं। आपको अविलंब हमारी सपोर्ट मिल जाएगी। आपको वहाँ थाने की ज़रूरत होगी, हमने थाने को हम फ़ोन कर देंगे। वहाँ के आपके लोकल जो चाइल्ड लाइन होंगे उनको हम इन्फॉर्म करके आप तक मतलब जितनी जल्द से जल्द सुविधा आप तक उस बच्चे को पहुँचनी चाहिए हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम सभी कमेटी को भी जो सहयोग करना चाहिए किसी तरह की समस्या हम लोग का आपसे सदस्य सहमति रहती है। कोई भी बच्चे आते हैं तो हम लोग कम जगह में मेरे पास उसके लिए जो सही जैसे कि उसको पेरेंट्स तक पहुँचा वही करना चाहें, लेकिन यहाँ हमारे डाटा बच्चों को जो पेरेंट्स तक पहुँचाया जा सके और जो जिन बच्चों पे जो माता नहीं है उन्हें उचित व्यवस्था दी जा सके, यही हम लोगों का जो सेव द चिल्ड्रन से हूँ और आज हमने एक मीटिंग का यहाँ पर प्रबंध किया था DCPO यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और CWC के साथ। इसका उद्देश्य ये था कि जो ज़िले में बच्ची के ऊपर में जो माइग्रेशन के बाद जो बच्चे आए हैं वो रुके हुए हैं तो उनका क्या हो सकता है या उनके परिवार का हम कैसे उनके भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ज़िले में विभिन्न अलग अलग और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर CWC और DCPO मिलकर एक मिटिगेशन प्लान तैयार करें ताकि बच्चों के हित में सर्वोत्तम जो कार्य हो सके उनको हम प्रोवाइड कर सकें, उन तक पहुँच सके। या उनके परिवार अगर वो माइग्रेशन को जा रहे हैं अगर हम उनके उस कारण को रोक सके तो वो परिवार अपने वो यहाँ से नहीं जाएगा, पलायन नहीं करेगा। उनको हम चाहे मनरेगा से इंदिरा आवास योजना किसी से जोड़ सके, बच्चों को स्कूल में जोड़ सके। बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको अगर हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ सके तो ये पलायन रुक सकता है। तो इसी के उद्देश्य से सेव द चिल्ड्रन ने आज CWC और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ मिलकर एक यहाँ पर आज 1 दिवसीय कार्यशाला का प्रोग्राम आयोजित किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH 57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स।
2 and 3 BHK super deluxe flats, luxury all around with parking and all amenities, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार पुलिस में डेवलप हो रहा नया सिस्टम, एडीजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस पदाधिकारियों को दी जानकारी, दिए कई निर्देश भी। आपूर्ति को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, धान अधिप्राप्ति की हुई समीक्षा। आरटीए में रोड परमिट के आवेदन पर की गई सुनवाई। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। बच्चों को शोषण से बचाने एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया गया बाल संरक्षण समिति का गठन। बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,602। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा सोना लूटकांड में मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। विधान पार्षद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मनोनीत। और कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म के साथ उर्स पाक का आगाज। बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,602। बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के करीब पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 5,602। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों के मिलने से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बिहार में 2,44,810 पर पहुंच गया है। टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,602 है। सबसे अधिक पटना में 273, अररिया में 2, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 15, भोजपुर में 6, बक्सर में 3, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 17, गोपालगंज में 5, जमुई में 2, जहानाबाद में 25, कैमूर में 6, कटिहार में 11, खगड़िया में 7, किशनगंज में 6, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 8, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 16, नालंदा में 13, नवादा में 1, पूर्णिया में 9, रोहतास में 9, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 9, सारण में 26, शेखपुरा में 3, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 5, सीवान में 16, वैशाली में 17 और पश्चिम चंपारण में 18 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 3 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि थोड़ी थमी हुई है रफ्तार। दरभंगा सोना लूटकांड में मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस बिछाए रह गई जाल और दरभंगा सोना लूट कांड के आरोपित ने कोर्ट में कर दिया सरेंडर। दरभंगा में पिछले दिनों हुई 5 करोड़ के सोना लूटकांड मामले के मुख्य आरोपी कुख्यात मनीष सहनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद उसे हाजीपुर जेल भेजा गया है। दरभंगा सोना लूट कांड मामले में दरभंगा पुलिस कई दिनों से हाजीपुर में कैंप कर रही थी। मनीष सहनी की गिरफ्तारी के लिए लगातार जाल बिछा रही थी। कई दिनों की जगह जगह छापेमारी के बाद भी मनीष सहनी पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। इस दौरान पुलिस ने मनीष के साथी को भी नगर थाना क्षेत्र से उठाया था। दरभंगा पुलिस लगातार उससे अब भी पूछताछ कर रही है। इसी छापेमारी के बीच पुलिस ने मनीष सहनी की पत्नी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसके बाद सीजेएम कोर्ट में मनीष ने इसी दौरान सरेंडर कर दिया। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक के पास 4 नवंबर को एक जमीन की घेराबंदी के दौरान पिस्टल से फायरिंग करने और धमकाने के मामले में मनीष फरार चल रहा था और इसी फरार मामले में मनीष सहनी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। मनीष के सरेंडर करने के बाद दरभंगा पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। दरभंगा के एसएसपी बाबू राम ने कहा है कि मनीष को पुलिस रिमांड पर लेगी और इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताते चले आपको कि 9 दिसंबर को
5 करोड़ के सोना लूट मामले में पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद ही 7 आरोपितों को गिरफ्तार तो कर लिया था। इन गिरफ्तार आरोपितों में से मनीष का ममेरा भाई भूषण सहनी भी था। पूछताछ के दौरान भूषण ने मनीष सहनी का नाम लिया था इस कांड में। इसके बाद एसटीएफ और दरभंगा पुलिस, वैशाली पुलिस की मदद से मनीष के नखास चौक स्थित घर पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन कई मकान एक साथ सटे होने की वजह से मौके का फायदा उठाकर मनीष फरार हो गया था। मनीष के सरेंडर के बाद दरभंगा पुलिस आरोपित से पूछताछ के लिए बहुत जल्द उसे रिमांड पर लेगी। पूछताछ के क्रम में पुलिस लूट का सोना कहां है उसकी बरामदगी के प्रयास तेज करेगी। फिलहाल मनीष ने कोर्ट में आत्मसमर्पण के दौरान दरभंगा सोना लूटकांड में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मनीष इस सोना लूटकांड के मुख्य आरोपितों में से एक है। सुधांशु, भुट्टा और हम गए थे, रोहित गया था, आमन गया था, 5 आदमी गए थे हम लोग। कैसे गया था? कौन गाड़ी से? एगो अपाची था, एगो एफजेड था। ये अपाची पर कौन कौन था? अपाची पर था उषा, हमरा पर था, एफजेड पर था अमन था, भुट्टा था, हम थे। अपाची पर रोहित, सुधांशु। वहाँ पर भूषण क्या बातचीत तुमसे किया? वहाँ गए तो वहाँ गेला के बाद पहले सिगरेट चुकेट पिए, उसके बाद चल गए खाना खाने शादी में से आए खाना खा के। तो भूषण बोला कि भैया ये वो यहाँ कान ढूंढने वाला है बहुत बड़ा। तो उसे बतियाने लगा, उतने पर हमको फूफा आवाज़ मारने लगे, तो हम अपना चले गए घर। कांड के बारे में क्या बोला? कौन कांड? सोना कांड के बारे में बोला था। तो तुम क्या बोला? तो हम बोले कि बच्चा से काम नहीं है, तुम लोग लूट लेगा। तो अब उसमें किसको लगाया जाएगा? उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। बच्चा सबका काम नहीं है तो कौन किसको लगाया जाएगा? किसका काम है? उसके बाद सर कोई बात नहीं हुआ। तुम्हारा न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार पुलिस में डेवलप हो रहा नया सिस्टम। एडीजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस पदाधिकारियों को दी जानकारी, दिए कई निर्देश भी। आपूर्ति को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, धान अधिप्राप्ति की हुई समीक्षा। आरटीए में रोड परमिट के आवेदन पर की गई सुनवाई। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। बच्चों को शोषण से बचाने एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया गया बाल संरक्षण समिति का गठन। बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,602। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा सोना लूटकांड में मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। विधान पार्षद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मनोनीत। और कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म के साथ उर्से पाक का आगाज। विधान पार्षद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मनोनीत। विधान पार्षद एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा को
मिथिला विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा निर्गत अधिसूचना के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 अद्यतन संशोधित की धारा 18-15 के अंतर्गत उन्हें शेष बचे काल के लिए मिथिला विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में अधिसद सदस्य मनोनीत किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। डॉक्टर झा 14 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2022 तक मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य बने रहेंगे। और कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म के साथ उर्से पाक का आगाज। कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म के साथ ही उर्से पाक का आगाज। कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी के साथ दरभंगा के प्रसिद्ध दरगाह हजरत मौलाना सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम अल मारूफ हुजूर मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोज़ा उर्स पाक का आगाज़ हुआ। पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही बाबू हुजूर और उनके साहबजादे सैयद नूरुल अमीन साहब के हाथों चादर पोशी की रस्म अदा की गई। इस मरतबा कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए उर्स में बाहर के उलमा, शोहरा, मुरीदीन, जायरीन को दरभंगा आने की इजाज़त नहीं है। जो खानकाह की रवायत है उसी को कायम रखते हुए मुख्तसर अंदाज में इस बार उर्स मनाया जा रहा है। 17 दिसंबर को कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी हुई। 18 और 19 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब से लेकर 11 बजे तक मिलाद शरीफ की महफिल होगी। 20 दिसंबर को भटियारी सराय स्थित हज़रत मौलाना सैयद समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर कुल शरीफ और फातिहा के बाद उर्स का समापन होगा। हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल करीम उर्स मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह का 127वां उर्स शरीफ आज से खानका समरकंदिया में शुरू हो चुका और पहले भी ऐलान किया गया है कि और साल की तरह बिल्कुल लोगों का अज़्दहाम नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी। मुख्तसर अंदाज में महफिल और उसकी तक़रीब का एहतमाम होगा। लोगों से कहा गया है कि दूर दराज के लोग ना आवे और जो भी आवे लोकल लोग वो मास्क का एहतमाम करके आवे, मास्क ज़रूर लगाए और जो सरकारी ऐलान है कि फासला के रहते हुए आने की कोशिश करें। आज शुरू हुआ ऐलान के मुताबिक सुबह कुरान खानी हुई और फिर बाबू हुजूर ने दुआ फरमाया और इससे उस शरीफ का आगाज़ हो चुका और आज सिर्फ इतना ही प्रोग्राम है। कल से इंशाअल्लाह मगरिब के बाद यानी तकरीरी प्रोग्राम शुरू होगा और बाहर के कुछ उलमा किराम तशरीफ़ लाएंगे जो अपने नायाब खिताबात से सामीन को मौजूद करेंगे। इसलिए तमाम इलाकाई और बैरूनी इलाकाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा भीड़ लगाने की कोशिश ना करें, कम तादाद में आवे, लेकिन जो शराइत हैं मास्क वगैरह लगाना उसकी पाबंदी करते हुए तशरीफ़ लाएं। हज़रात, आज रबीउल आरास यानी खानका समरकंदिया में कुतुबुल अक्ताब शेखुल मसाइक हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स का आगाज़ हो चुका है। आज कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म की अदायगी के साथ इस उर्स पाक का आगाज़ हुआ। यहाँ के सज्जादा नसी सैयदी सरकार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला बाबू हुजूर और उनके साहबजादे सैयद नूरुल अमीन साहब क़िबला के हाथों इस रस्म की अदायगी की गई। इस मरतबा लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से उर्स का जो प्रोग्राम है वो मुख्तसर अंदाज में हो रहा है और बाबू हुजूर का जो फरमान उसको मानते हुए तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि दूर दराज से जो लोग हर साल हज़ारों हज़ार की तादाद में आते थे वो इस बार ना आवें और अपने अपने इलाक़ों में उनके नाम से इसाले सवाब की महफ़िल सजाएं, कुरान खानी कराएं और दुआ करें और हो सके तो लंगर का भी एहतमाम करें। लिहाजा और जो भी लोग बाबू हुजूर के फरमान के मुताबिक जो भी हजरात नज़दीक के इस उर्स में तशरीफ़ लाते हैं उन पर यह ज़रूरी है कि वो मास्क लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। 17 तारीख को आज से आगाज़ हुआ है, 18 को बाद नमाज मगरिब था 11 बजे तक और 18-19 को भी बाद नमाज मगरिब था 11 बजे तक महफिल मिलाद का अहतमाम किया जाएगा। 20 तारीख को भटियारी सराय में जो हज़रत की बारगाह है वहाँ उनका रोज़ा है, वहाँ पर सुबह में
फातिहा और कुल के बाद इस उर्स पाक का अख्ताम। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार पुलिस में डेवलप हो रहा नया सिस्टम, एडीजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस पदाधिकारियों को दी जानकारी, दिए कई निर्देश भी। आपूर्ति को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक, धान अधिप्राप्ति की हुई समीक्षा। आरटीए में रोड परमिट के आवेदन पर की गई सुनवाई। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। बच्चों को शोषण से बचाने एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया गया बाल संरक्षण समिति का गठन। बिहार में कोरोना के 588 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,602। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, मिले 3 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा सोना लूटकांड में मुख्य आरोपी मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। विधान पार्षद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मनोनीत। और कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म के साथ उर्स पाक का आगाज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।